गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, फेब मंथ की मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि कल लास्ट थर्सडे है। जैसा कि आप सबको पता है कि मंथ एंड में जो लास्ट थर्सडे रहता है उस दिन एक्सपायरी रहती है। तो मार्केट में इतनी भयंकर वॉलेटिलिटी है रशिया और यूक्रेन के वार की जो बातें चल रही है उसके चक्कर में। तो इस वॉलेटिलिटी में एक्सपायरी कौन से लेवल पे सेटल हो सकती है वो बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे डेटा पॉइंट्स के साथ, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से। और अपने जो एरिया ऑफ फोकस अपना रहता है हमेशा वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, रदर देन बाकी बातें करने से, इंडिकेटर वगैरह देखने से ज़्यादा अपना जो फोकस रहता है वो रहता है चार्ट्स के ऊपर। तो अपने डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि एक्सपायरी कहाँ संभव है, कौन से लेवल पे पॉसिबल है कि निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। तो ये है निफ्टी का 3 मंथ्स का डेली चार्ट। जैसा कि 3 मंथ्स के चार्ट पे आप देख सकते हो एक चीज़ पॉजिटिव हुई है। तो वो क्या चीज़ पॉजिटिव हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप हाई और लो देखना, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 5 दिन से कंटिन्यू निफ्टी लोअर लो लगा रहा था। 5 दिन से 1 2 3 4 5 डेज से निफ्टी कंटिन्यू लोअर लो लगा रहा था। और आज क्या हुआ, लोअर लो लगा रहा था और लोअर हाई लगा रहा था। आज क्या हुआ, हायर लो और हायर हाई, ठीक है। ये तो आपको क्लियर दिख ही रहा होगा। जैसे ये कैंडल है, फिर ये कैंडल है, फिर ये वाला कैंडल है, फिर ये वाला कैंडल है और ये फिर कल वाला कैंडल लास्ट। कंटिन्यू डेली आप देखो ये नया लो, ये नया लो, ये नया लो, ये नया लो, ये नया लो। बट आज क्या हुआ, एक तो कल के हाई को ब्रीच किया। कल का हाई क्या था, कल का हाई था 17,148। 5 दिन से कंटिन्यू लोअर हाइज लगाने के बाद आज प्रीवियस डे का हाई को निफ्टी ने ब्रीच किया। ये अलग बात है कि निफ्टी वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन एटलीस्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से एक ठहराव आया है। मार्केट में जो कंटिन्यू गिरावट आ रही थी ना, नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा था, उसमें एक ठहराव आया है। कैसे, प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब क्या है कि कल का हाई था 17,148 और आज निफ्टी ने एक नया हाई लगा दिया 17,220। दो वहाँ पर टिक नहीं पाया और 17,220 का हाई लगाने के बाद निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी है वो अच्छी क्लोजिंग नहीं दी है, 17,063 पे दी है। दो ये ख़राब क्लोजिंग में नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से अब जब तक आज का लो ब्रिज करके उसके नीचे क्लोज नहीं दे तब तक कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो एज पर प्राइस एक्शन 17,027 है, लेकिन इसको अपने 17,010 17,008 का लेवल काउंट करेंगे। सो एज पर प्राइस एक्शन, एज पर प्राइस एक्शन निफ्टी स्पॉट सपोर्ट 17,000 से 17,010 ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है, क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से ये सपोर्ट ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से जब तक स्पॉट निफ्टी 17,010 के नीचे क्लोज ना दे तब तक कोई दिक्कत और घबराने वाली बात है नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन ने एक अच्छा मोमेंटम आज दिखाया है। दो क्लोजिंग खराब आई है, क्योंकि आप देखो एक टाइम पे 17,220 का हाई लगाने के बाद अगर क्लोजिंग 17,063 पे आती है, मतलब हाई से निफ्टी 150 160 पॉइंट्स नीचे आ गया है ना। तो ये क्लोजिंग भले ही खराब हो लेकिन प्राइस एक्शन अच्छा है, ठीक है। अब अपने डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे क्या पॉसिबिलिटी है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे तो ये 1 मंथ का 30 मिनट्स का चार्ट ओपन करते हैं अपने, बेटर रहेगा। अब आप देखो 30 मिनट्स का चार्ट ओपन करेंगे तो यहाँ आपको मैं एक लाइन बताता हूँ, जैसे है ये लाइन, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपने, हाँ यही ठीक रहेगा, ये वाला ही ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखो ये वाले कैंडल का लो, ठीक है, यहाँ इतना बड़ा वीक निकल गया। बाकी आप देखो ये कैंडल थोड़ा सा दूर, हल्का सा बफर तो काउंट करेंगे। यहाँ पे इतने सारे कैंडल्स इसके ऊपर नहीं जा पाए, ठीक है। और फिर ये जो कल मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ रुका, ठीक है। जैसे ये गैप डाउन हुआ यहाँ पे, यहाँ होने के बाद ये रुका, रुक के फिर इसने नीचे बनाया और फिर ये ऊपर चला गया। ऊपर जाके आज क्या हुआ, वापस कल का ये जो कल जहाँ से नीचे आया था ना निफ्टी, एक बार का जब जहाँ से नीचे आया था वो लेवल को आज इसने रिटेस्ट कर दिया इस कैंडल में। वो लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, वो लास्ट का अगर 30 मिनट्स का कैंडल का लो देखोगे आप 17,027। सो
निफ्टी स्पॉट का आप बोलोगे कि क्लोजिंग हुई है 17,063 पे और इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट तो यही आ रहा है, तो मैं आपको वही बताऊंगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट फॉर स्पॉट निफ्टी कम्स एट द रेट 17,010 से लेकर 17,020। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यही आ रहा है, लेकिन चार्ट्स के हिसाब से भी यही आ रहा है, तो यही मैंने आपको बता दिया। अब हर्डल कौन सा है? हर्डल के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप कंटिन्यू देखोगे ना, ये हाई को टच करके ये एक बड़ा हर्डल है, तो ये हर्डल बहुत दूर है, क्लोजिंग बेसिस पे ये हर्डल है। और अगर आप इमीडिएट कोई हर्डल की बात करोगे कि आज की जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से हर्डल कौन सा है, तो पहला हर्डल है आपका ये वाला लेवल, इसके ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है। 17,100 के ऊपर टिकेगा अगर, तो फिर फर्दर पॉसिबिलिटी है कि 17,170 180 तक आ सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए इमीडिएट हर्डल फॉर स्पॉट निफ्टी at 17,100 if sustains above this, then next possible level 17,160 से लेकर 17,180। ठीक है, 17,100 के ऊपर अगर सस्टेन करे ना, तो 17,160 से लेकर 17,180 तक आ सकता है। वैसे क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखोगे तो हर्डल रहेगा 17,250। निफ्टी स्पॉट मेजर हर्डल एट द रेट 17,250 इस पर चैनल लाइन रेजिस्टेंस। चैनल लाइन रेजिस्टेंस जो काउंट किया है अपन ने, ये हाई टू हाई को करेक्ट करके उसके हिसाब से रेजिस्टेंस आ रहा है 17,250। एक्सक्यूज मी, तो वो हर्डल आएगा आपका 17,250 इस पर चैनल रेजिस्टेंस। ठीक है, चैनल की यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चैनल रेजिस्टेंस है। तो अब निफ्टी की तो अपन ने डिटेल में बात कर ली कि निफ्टी, ये आप लेवल सेव कर लो। इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट क्या है, इमीडिएट हर्डल क्या है स्पॉट निफ्टी के लिए, कौन सा लेवल क्रॉस करेगा तो कहाँ तक आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, मेजर हर्डल क्या है चैनल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। प्राइस एक्शन और चार्ट दोनों यही बता रहे हैं कि 17,010 और 17,020 एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम आ सकता है। बाकी देखो, यूक्रेन और रशिया का जो न्यूज़ है, कुछ अलग से कुछ न्यूज़ आ जाता है तो चार्ट वगैरह डेटा वगैरह कुछ काम नहीं आता है। सारे चार्ट और सारे जो डेटा रहते हैं वो सब नीचे चले जाते हैं। तो इस तरह ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ न्यूज़ आ गया तो ये लेवल्स काम नहीं आएंगे। कुछ न्यूज़ नहीं आता है, नॉर्मल सिचुएशन वाला मार्केट रहता है, तो ही ये सब चार्ट काम आते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, पुट कॉल रेशियो क्या बता रहा है निफ्टी का, एक बार वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार अपने वो देख लेते हैं कि पुट कॉल रेशियो क्या आ रहा है। पुट कॉल रेशियो देखो 0.92 है। अब कल है एक्सपायरी, तो पुट कॉल रेशियो 0.92 है, 1 के नीचे ओवरसोल्ड होता है। लेकिन आपने देखा कि कहाँ से मार्केट खराब मार्केट में कहाँ तक 0.70 के नीचे। पुट कॉल रेशियो से एनालिसिस करके कुछ भी बाइंग या सेलिंग का अपने डिसीजन ले सकते हैं। नहीं निफ्टी में तो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं साथ साथ में। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्या आ रहा है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.76 है। ये थोड़ा ओवरसोल्ड है, इतना ओवरसोल्ड नहीं है क्योंकि ये भी 0.55 0.56 तक आ जाता है। और अभी तो जो सिचुएशन है, जो मार्केट में जो ट्रेंडिंग रहता है, अगर नीचे जाता है तो ये 0.5 तक आ जाता है। तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाइंग करना सही नहीं रहेगा बैंक निफ्टी में। हाँ, ये 0.55 आ जाए, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो जाए, तब अपने कुछ बात करेंगे उस हिसाब से। लेकिन फिलहाल तो कोई बाइंग वाला सीन ऐसा नज़र आ नहीं रहा है पुट कॉल रेशियो के हिसाब से। तो चार्ट में लेवल्स के हिसाब से भी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी की एनालिसिस स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको इस तरह की डेली एनालिसिस चाहिए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। एज इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस में जब भी पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो, मिस नहीं हो। अब अपने देखो तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस के पहले निफ्टी को देखता हूँ कि RSI पे कोई तरह का डाइवर्जेंस है क्या। तो मैंने देखा था आवरली चार्ट पे कोई तरह का डाइवर्जेंस है नहीं, क्योंकि जिस लाइन में जा रहा है उसी लाइन में RSI जा रहा है, जैसे प्राइस जा रहा है वैसे ही RSI जा रहा है, तो ये कोई डाइवर्जेंस है नहीं ना। निफ्टी में तो कोई तरह का डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है। अब एक बार अपने बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि किसी तरह का डाइवर्जेंस है क्या। तो बैंक निफ्टी को सर्च करके देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखो, यहाँ ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है 15 मिनट्स के चार्ट पे, नहीं कोई तरह का डाइवर्जेंस नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो किसी तरह का डाइवर्जेंस नहीं है। अपने लेवल के ऊपर आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं पहले अपने डेली चार्ट। डेली चार्ट में यहाँ पे प्राइस एक्शन के बारे में अपन ने कुछ डिस्कस वैसे कुछ किया नहीं था, बट ये है कि हाँ कल का हाई इसने ब्रेक किया है बैंक निफ्टी ने। ये एक बार पहले भी हुआ था, तो इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो अपने दे नहीं सकते हैं कि क्या हुआ था। ये सिंपल वही कल जो बताया था, कुछ नया है नहीं। यही लाइन पकड़ के अगर चले तो ये सपोर्ट आता है, ये बड़ा सपोर्ट आता है। ये से बड़ा सपोर्ट निकल के क्या आ रहा है 36,800 के आसपास आ रहा है, जो कि बहुत दूर है। और यही अपने रेजिस्टेंस पकड़ के चले, जैसे ये वाला हाई है, ये हाई टू हाई कनेक्ट करके चले अगर अपने, इसमें ये हाई अपने आप कनेक्ट हो गया और आज वाले कैंडल का हाई अपने आप कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो मेजर हाइडल अब बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी का 37,700, बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट हाइडल @37,700। एक मिनट, ठीक है। बैंक निफ्टी का इमीडिएट हाइडल है 37,700 एंड मेजर सपोर्ट @37,800, ठीक है। बैंक निफ्टी स्पॉट का ये डेली वाले चार्ट के एनालिसिस करने के हिसाब से आपको बता दिया। एक बार शॉर्ट टर्म का चार्ट भी देख लेते हैं, कुछ वहाँ से कुछ निकल के तो कुछ नहीं, वो सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेम लेवल आएगा, ऊपर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेम लेवल आएगा। वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कस किया जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए किया। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। थैंक यू सो मच। आपका आने वाला कल बहुत अच्छा जाए।